नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा। आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना बहुत बड़ा नाम, इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में नाम है। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 2976 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है और उनके साथ उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, कैसे देखते हैं आप? यार, सबसे बड़ी बात मेरा आरोप लगाया गया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2976 जी महिलाओं का रेप केस है और ये वो है ऑन रिकॉर्ड, समझे। और उनके साथ क्या करा, ब्लैकमेलिंग की गई जी। तो ये देखने की जरूरत है कि इसके जो प्रमोल रमन्ना जो था, इसके किन किन नेताओं से संबंध थे जी, किन किन अधिकारियों से संबंध थे। ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई चकला घर चलाता हो, महिलाएं ये पेश करता हो, धंधा करता हो, और इसके रेट क्या थे यही पता करना चाहिए, क्या क्या रेट में ये महिलाएं सप्लाई कर रहा था। तो ये जब भी भागा है और ऐसे लोगों को देश का नेतृत्व दे रहे हैं लोग, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो ये राष्ट्र जा कहाँ रहा है। बात कहते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हीं का ऐसों का लोगों का ये रोड शो करते हैं। और जब बात आती है देश हित की, ऐसी बात करते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, तो कहता है मस्जिद का ताला लग जाएगा, मंदिर का ताला लग जाएगा। अबे ये महिलाओं का रेप और बलात्कार हो रहा है, ऐसों के लिए रोड शो कर रहा है मोदी, शर्म नहीं आती? नंदा भाई, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये वहां के सांसद भी हैं और वर्तमान में इन्हें एनडीए की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के ये पोते हैं और एचडी रेवन्ना के ये बेटे हैं, जो कि वहां के विधायक हैं। और जब ये यहाँ से मुद्दा मीडिया में आता है, ये बातें सामने आती है, तो इनको सीधे जर्मनी भगा दिया जाता है और बाद में जब मीडिया इस सवाल को उठाती है तो इनके नाम से लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। अरे यार, चाहे देवगौड़ा का पोता हो तो ये थोड़ी है कि पोता है तो लंगोटा खोल के देवगौड़ा का सब कुछ कर देगा ये जी। ऐसे आदमी को तुरंत जेल से अंदर डालना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी आदमी हो। ऐसे व्यक्ति को जो बहन बेटियों के ऊपर ऐसी भैंसीपन दरिंदगी अपनाता हो, पता नहीं कितनों का सत्य खत्म किया है, किस तरीके से इसने रेप करा है वैसी दरिंदे ने, कैसे कैसे नोचा होगा वो बेचारी, कैसे कैसे सृष्टियां ली होंगी उन्होंने, उनकी हालत क्या हुई होगी, कैसे कैसे कपड़े फाड़ता होगा रमन्ना, ऐसे करता हो ये कागज का पन्ना फाड़ दिया हो। प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, रोड शो इनके लिए प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। और दूसरा, महिला बाल विकास मंत्री वॉक टॉक भी कर लेगा, महिलाओं की वॉक टॉकिंग करा देता हो, क्या कराता हो, पैसों के लिए रोड शो कर रहे हैं महिला है, और वो महिलाओं की फैशन शो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? तो प्रधानमंत्री को जेल में जाना चाहिए, ऐसों का रोड शो करता है जो ये बलात्कारियों का। और इन्होंने पूरा धंधा बना रखा, कॉल गर्ल पता नहीं क्या क्या करता होगा। इनके पास और कोई काम धंधा, देश को रोजगार देते नहीं है और खुद चलाते छगला घर। बहन बेटियों को जो बेचारी मासूम है जो मजबूर है, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी फिल्में बना बना के अय्याशियां कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कौन छोड़ा जाएगा? इन्हें पकड़ के इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये, महिला बाल विकास मंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। छोड़ना वो तो खुद वैसी है, बात छोड़ रहा थी। सवाल महिला बाल विकास, उसे खुद चुम्मा दिखता है संसद भवन में, कहती है फ्लाइंग किस है, तो क्या है समझे, श्रीमती हो गई समझती है मिस अपने आप को, फ्लाइंग किस दे दो इसको, कहाँ फ्लाइंग किस लेगी। इसीलिए तो राहुल गांधी ने गया चुनाव लड़ने वहां से, उन्होंने कहा वहां जाऊंगा अमेठी में, वहां भी कहेगी चुम्मा दे रहा। अबे चुम्मा उम्मा का मतलब है, 56 साल की होगी उम्मा, तो ये कौन देगा चुम्मा? उन्होंने कहा नहीं लड़ना चुनाव, ये चुम्मा मांगती है, फ्लाइंग किस मांगती है, इसलिए भाग गया वो। भाई इतनी ताकत थोड़ी है आजकल, कहीं कोई महिला कहीं चुम्मा दो चुम्मा बना रही है, लोकसभा में चुम्मा की बात करती है। ये बात बताओ, देश इसलिए हमने चुन के भेजा इनको कि उम्मा चुम्मा पजम्मा ऐसी बातें करेंगे वहां जाके। देश को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की बात होनी चाहिए। यहाँ मखौल उड़ाया जाता है बहन बेटियों की इज्जतों का। बेशर्मों का इनके जुबान काट देनी चाहिए ऐसे बेशर्मों की जो मजाक करते हैं। और ये कौन है रमन्ना, समझे? इसके तो घुटन्ना उतार के ना पिछवाड़ा लाल कर दो ऐसे लोगों। और मोदी आता है सब प्रचार करने, रोड शो, इनको वोट दो, हाँ और बलात्कार करवा दे। अब की बार मोदी आएगा तो 400 पार नहीं, 4,00,000 बहन बेटियों का बलात्कार। अब की बार मोदी सरकार 4,00,000 बेटियों का बलात्कार। इससे बचना है तो ध्यान रखना,
इन भैंसी दरिंदों को बिल्कुल वोट मत दो, किसी को दे दो वोट। भाजपा के दरिंदों को, इनके जो घटक दल हैं, समझे, एनडीए, एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, इनसे बचो। राष्ट्र को बचाओ, बहन बेटियों को बचाओ, रोजगार को बचाओ, ये देश को बचाओ। ये सब भिखमंगे हैं, नौटंकीबाज हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इनसे देश को बचाने की जरूरत है, राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। और बात करते हैं कि देश को अधिकार दिलाएंगे, ये खुद अपने अधिकार ले नहीं पाए है, और ना देश में कोई विकास कर जाए। बस जब आएंगे मंदिर मस्जिद फलाना ढिकना, इसी पे लग जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। इसलिए इनको हटाओ, बेवकूफों को, मूर्खों को। नंदा भाई, धर्म और मजहब के नाम पे देश में लड़वा रहे हैं। नंदा भाई, प्रज्वल रवन्ना देश से बाहर है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता एचडी रवन्ना के पेट में दर्द उखड़ा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। चेक कराओ, उसके पेट में बच्चा तो नहीं है, ये चेक कराओ जी। हो सकता है इनके कर्म ही उल्टे सीधे, समझे नहीं, इनको चेक कराओ, कहीं गर्भ बताना हो गया हो। बेटे को ऐसे कुकर्म कराएगा तो पेट तो खराब होगा ही, उल्टे सीधे। इससे पता नहीं होगा, बाप को नहीं पता होगा मेरा लौंडा क्या काम करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरे देश का पैसा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं। जिस मर्जी को मरवा दो, जिस मर्जी का रेप करा दो, तो तुम ही टोप हो गए हो। बेटे क्रांतिकारी हैं, ढंग से धोएंगे तुम जैसों को, तो देश की बहन बेटियों की इज्जत नोच रहे हो जो, समझे। ये मत समझो क्रांतिकारी मर गए हैं, नोच नोच के बहन ना भूतने वाला तुम्हारा रेप बताएंगे हम तुम्हें, समझे। अंडे बच्चे सब दबा के फोड़। ना भाई, ये जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पद पे हैं, इनको ये इजाजत कौन देता है कि किस तरीके से कर्म कर लें? और आम जन के लिए तो 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, उनके ऊपर 50 तरीके के जो है आरोप लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर 50 तरीके के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। पर इनके लिए अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं बोला, कोई कानून व्यवस्था इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, प्रशासन की तरफ से भी कुछ अभी तक निकल के नहीं आया। प्रशासन सत्ता में आते मन में चूर हो जाते हैं, जो मर्जी करते हैं, कोई भी कांड करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं, न मद में चूर होते हैं। इंसान को इंसान नहीं, बहन को बहन नहीं, बेटी को बेटी नहीं, किसी को कुछ नहीं समझते, सबको लूटते हैं। ये वो निकम्मे हैं, वो नकारा है, नालायक हैं, ढोंगी हैं। अब जरूरत है देश की जनता को, जो देश की मालिक है, उसको जागने की जरूरत है, और इन नौकरों को जेल में डालने की जरूरत है, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। 2900 और 76 महिलाओं का, बेटियों का जो बलात्कार किया है, इस बलात्कार का दोषी, समझे, ये जो सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, वो वाले प्रशासन और शासन दोनों दोषी हैं। और वहाँ जब रोड शो करने जाता हो, इसको भी जेल में डालो। इंक्वायरी चलती है तो सबको लेके चलती है, ऐसों का प्रचार क्यों कर रहा है बलात्कारियों का? क्या इसको नहीं पता था? क्या इसकी पार्टी को नहीं पता था? ऐसे लोगों को घटक दलों में क्यों मिलाया? और क्या कहाँ गई ईडी सीडी अब इसकी? कहाँ गई सीबीआई जांच एजेंसी? उसको नहीं पता था ये काम चल रहा है? तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, ईडी सीडी पीडी वाले सब मिलके। ये सब गड़बड़ घोटाला है, सारा घोटाला कर रखा, सारे बलात्कारी चोर हैं। ये सरकार जितनी जल्दी हो देश की जनता को गिरा देनी चाहिए। एक नई स्वतंत्र अच्छी सरकार आनी चाहिए, सबके हितों की सोचे, बहन बेटियों को न्याय मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, महंगाई पे कंट्रोल हो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद अब जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। अभी आपने सुना नंदा भाई राजपूत को, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पर सत्ता ऐसी है कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। आप वीडियो को देख के कितना क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं दीपक कुशवाहा, आप देख रहे थे जवाब दो सरकार।